नमस्कार दोस्तों, आज तारीख 15 अगस्त दिन शुक्रवार दोस्तों। 15 अगस्त भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पर्व है, जब 1947 में हमारा देश अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी से आजाद हुआ। सबसे पहले मेरा सभी वीर शहीद जवानों को नमन है। इस दिन हम तिरंगा फहराते हैं, देशभक्ति के गीत गाते हैं और आजादी के लिए बलिदान देने वाले शहीदों को याद करते हैं। लाल किले से प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करते हैं और देश भर में झंडारोहण के कार्यक्रम होते हैं। 15 अगस्त सिर्फ जश्न का दिन नहीं, बल्कि आजादी की कीमत समझने और उसे बनाए रखने का संकल्प लेने का दिन है। और आप देख रहे हैं AKP न्यूज और मैं लाया हूं आज की 30 बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज की पहली खबर है, राजस्थान में सड़क हादसे में 4 शिक्षक की मौत, कार गिरी 40 फीट गहरी नदी में। राजस्थान में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। नीट और JEE की कोचिंग देने वाले 4 शिक्षक अपनी कार में सवार थे, जब कार 40 फीट गहरी नदी में गिर गई। सभी चारों की मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना सड़क सुरक्षा की कमी और सावधानी न बरतने का दुखद परिणाम है। बिहार वोटर वेरिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रिया को आसान बताया। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में वोटर वेरिफिकेशन प्रक्रिया को वोटर फ्रेंडली बताया। इसमें केवल 8 में से कोई एक दस्तावेज मांगा जाता है, लेकिन सीनियर वकील सिंघवी ने कहा कि 1-2% लोगों के पास ही स्थायी निवासी प्रमाण पत्र है। इससे कुछ लोगों को वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने में दिक्कत हो सकती है। अब आगे की खबर देखिए। प्रियंका गांधी की टी-शर्ट पर मेरी फोटो, मिता देवी बोली। मिता देवी ने कहा कि प्रियंका गांधी ने अपनी टी-शर्ट पर उनकी फोटो लगा दी। उन्होंने कहा कि इस मामले में केस दर्ज होना चाहिए। इतना सारा फोन और मैसेज आ रहे हैं कि वह परेशान हो गई हैं। यह घटना सोशल मीडिया और राजनीतिक विवाद का कारण बन सकती है। अब देखते हैं अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट आधार नागरिकता का सबूत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड नागरिकता साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। बिहार में SIR पर हुई सुनवाई में चुनाव आयोग ने माना कि कुछ गलतियां स्वाभाविक हैं। कई जिंदा लोगों को मृत दिखाया गया, लेकिन चुनाव आयोग ने इसे तकनीकी त्रुटि बताया। यह निर्णय वोटर रिकॉर्ड सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की ओर। राहुल बोले, जान को खतरा, भाजपा नेता ने धमकी दी। राहुल गांधी ने कोर्ट में कहा कि उन्हें जान का खतरा है। उन्होंने बताया कि एक भाजपा नेता ने धमकी दी थी कि उनका दादी जैसा अंजाम होगा। इसके अलावा उन्होंने उन लोगों का जिक्र किया जिन पर मुकदमा हुआ और जो गोडसे के वंशज हैं। यह मामला गंभीर सुरक्षा चिंताओं को उजागर करता है। आइए जानते हैं अगली बड़ी बात। ऑपरेशन सिंदूर F-16 नुकसान। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान F-16 फाइटर जेट को नुकसान पहुंचा। अमेरिका ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की और कहा कि पाकिस्तान सरकार से बात करें। ध्यान देने वाली बात यह है कि F-16 अमेरिकी कंपनी द्वारा बनाए जाते हैं। यह घटना भारत, पाकिस्तान और अंतर्राष्ट्रीय सैन्य मामले में चर्चा का विषय बनी हुई है। चलिए अब सुनिए अगली रिपोर्ट। राजस्थान सरकार ने छात्र संघ चुनाव कराने से किया इनकार। राजस्थान सरकार ने छात्र संघ चुनाव कराने से इनकार किया और हाई कोर्ट में जवाब पेश किया। सरकार ने कहा कि राज्य की 9 यूनिवर्सिटी ने चुनाव न कराने की सिफारिश की थी। इस फैसले से छात्रों में असंतोष हो सकता है और यूनिवर्सिटी चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगली सुर्खी। दौसा हादसा, 4 परिवार के बच्चे और महिलाएं मरी। दौसा में पिकअप हादसे में 4 परिवार के बच्चे और महिलाएं मारी गईं। केवल पुरुष बचे। प्रत्यक्षदर्शी ने कहा कि धमाका बम फटने जैसा सुनाई दिया। मौके पर पहुंचने पर हर तरफ खून फैला हुआ था। यह हादसा सड़क सुरक्षा की गंभीर कमी को दिखाता है। अब चलते हैं अगले मुद्दे की तरफ। पाकिस्तानी PM बोले, दुश्मन पानी की एक बूंद भी नहीं ले सकेगा। पाकिस्तानी PM ने कहा कि भारत को ऐसा सबक सिखाएंगे जिसे जिंदगी भर याद रखा जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि दुश्मन एक बूंद पानी भी नहीं छीन सकेगा। पिछले 48 घंटों में 3 पाकिस्तानी नेताओं ने भारत को धमकाया। यह बयान तनाव और सीमा विवाद को बढ़ा सकता है। अब सुनते हैं एक और जरूरी खबर। दौसा हादसा, कंटेनर से टकराई पिकअप, 11 की मौत। राजस्थान के दौसा में पिकअप कंटेनर में घुस गई, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई और 10 से ज्यादा घायल हैं। सभी मृतक यूपी के रहने वाले थे और खाटू श्याम से लौट रहे थे। यह हादसा सड़क सुरक्षा और ड्राइविंग सतर्कता की कमी को उजागर करता है। अब चलते हैं अगली ताजा खबर की ओर। ICC रैंकिंग, रोहित नंबर 2, गिल नंबर 1, कोहली चौथे। ICC वनडे बल्लेबाज रैंकिंग में रोहित शर्मा बिना खेले भी नंबर 2 बन गए। बाबर आजम के खराब प्रदर्शन से उन्हें फायदा मिला। शुभमन गिल नंबर 1 पर कायम हैं, जबकि विराट कोहली चौथे स्थान पर हैं। यह रैंकिंग खिलाड़ियों की हालिया फॉर्म और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन को दर्शाती है। दोस्तों, अब जानते हैं अगले अपडेट के बारे में। भाजपा का दावा, सोनिया वोटर बने नागरिक बनने से पहले। भाजपा ने दावा किया कि सोनिया गांधी भारतीय नागरिक बनने से पहले ही वोटर बन गई थी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि रायबरेली में एक पते पर 47 वोटर हैं जो राहुल गांधी को कभी नहीं दिखे। यह मामला राजनीतिक आरोप
प्रत्यारोप और वोटर रिकॉर्ड की जांच पर ध्यान खींचता है। अब बढ़ते हैं और देखते हैं क्या नया है। रूस का सस्ता तेल आम आदमी तक नहीं पहुंचा। रूस से सस्ता तेल मिलने के बावजूद आम लोगों को कोई राहत नहीं मिली। तेल कंपनियों की कमाई 25 गुना तक बढ़ी, जबकि सरकार ने 40% से अधिक टैक्स वसूला। इसका सीधा असर पेट्रोल डीजल की कीमतों और जनता की जेब पर पड़ा है। अब जानते हैं आगे की अहम जानकारी। ईरान ने अमेरिका से परमाणु धमकी दी, ट्रंप खामोश। ईरान ने अमेरिका की धरती से परमाणु हमले की खुली धमकी दी है। इस बीच तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रंप ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इस स्थिति ने अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और भारत सहित अन्य देशों की चिंता बढ़ा दी है। क्या भारत को इससे सतर्क रहना चाहिए? यह सवाल उठता है। दोस्तों, अब चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। सोमनाथ का 184 साल पुराना मंदिर बुलडोजर की चपेट में। सोमनाथ में 144 साल पुराना मंदिर बुलडोजर से हटाए जाने की तैयारी है। स्थानीय लोग इसे बचाने के लिए रात भर पहरा दे रहे हैं। यह मंदिर ऐतिहासिक है और नवाब रसूल खान ने इसे ब्रह्मचारी महाराज को भेंट में दिया था। घटना धर्म और विरासत संरक्षण पर बहस का विषय बनी हुई है। आगे देखते हैं। SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर याचिका स्वीकार। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने की याचिका स्वीकार कर ली है। सुनवाई 10 अक्टूबर को होगी। केंद्र सरकार ने पहले कहा था कि इसे लागू नहीं किया जाएगा। यह मामला आरक्षण नीति और समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। अगली खबर है गुरुग्राम। बीजेपी नेता की हत्या, 5 को उम्र कैद। गुरुग्राम में एक बीजेपी नेता की हत्या के मामले में 5 आरोपियों को उम्र कैद की सजा दी गई और 1 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया। हत्या लव मैरिज से नाराज पत्नी के भाई ने की थी। उन्होंने सरे बाजार गोलियां चलाईं। यह घटना व्यक्तिगत विवाद और कानून की सख्ती को उजागर करती है। और आज फिर सोना 1 लाख पार, चांदी भी महंगी। सोने की कीमत आज 427 रुपए बढ़कर 8,990 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। चांदी की कीमत में भी तेजी आई और यह 1,262 रुपए बढ़ी। बढ़ती कीमतों का असर निवेशकों और आम लोगों के जेब पर पड़ सकता है, खासकर गहनों और बचत पर। और वहीं कस्टडी विवाद, 15 साल की लड़की ने हाईकोर्ट से कूदी मद्रास। हाईकोर्ट में कस्टडी विवाद के बीच 15 साल की लड़की ने कोर्ट की बिल्डिंग से कूदने की घटना की। कोर्ट ने फैसला किया कि उसे केयर होम भेजा जाएगा। नाराज लड़की ने कहा कि वह अपनी नानी के पास रहना चाहती है। यह मामला बच्चों की इच्छाओं और कानूनी आदेश में टकराव दिखाता है। और वहीं सेंसेक्स 304 अंक बढ़ा, निफ्टी भी ऊपर। शेयर बाजार में आज तेजी रही। सेंसेक्स 304 अंक बढ़कर 80,533 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 132 अंक की बढ़त रही। एनर्जी और ऑटो सेक्टर के शेयरों में खासा उछाल देखा गया। निवेशकों को यह दिन लाभकारी रहा और बाजार का मूड पॉजिटिव बना रहा। अगली बड़ी खबर, पेटीएम शेयर में 3% तेजी, आरबीआई ने रोक हटा दी। पेटीएम के शेयर में आज 3% की तेजी आई और यह 1151 रुपए पर पहुंच गया। इसका कारण आरबीआई द्वारा नए मर्चेंट जोड़ने पर लगी रोक को हटाना बताया जा रहा है। निवेशकों ने इस फैसले को सकारात्मक माना, जिससे शेयर की कीमतों में उछाल आया। अगली खबर, लखनऊ में 15 अगस्त पर शराबबंदी। लखनऊ में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर शराब की बिक्री पर पूरी तरह रोक रहेगी। डीएम ने बताया कि मदिरा दुकानें, बार और कैंटीन इस दिन बंद रहेंगे। पूरे शहर में यह दिन ड्राई डे रहेगा। यह कदम उत्सव की गरिमा और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है। आगे देखिए, लखनऊ से चोरों ने 4 बंद घरों को बनाया निशाना। लखनऊ में चोरों ने रक्षाबंधन मनाने गए परिवारों के 4 बंद घरों में सेंधमारी की। उन्होंने लाखों रुपए और कीमती सामान चोरी कर लिया। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और चोरों की तलाश में जुटी हुई है। यह घटना सुरक्षा और सतर्कता की आवश्यकता को दर्शाती है। और एनपीसीआई ने P2P कलेक्ट रिक्वेस्ट बंद करने का फैसला। एनपीसीआई ने कहा कि 1 अक्टूबर से यूपीआई के जरिए पैसों की मांग P2P कलेक्ट रिक्वेस्ट नहीं भेजी जा सकेगी। यह कदम फ्रॉड और धोखाधड़ी को रोकने के लिए उठाया गया है। अब यूजर्स केवल भुगतान कर सकते हैं, रिक्वेस्ट भेजने का ऑप्शन बंद हो जाएगा। और यही जनधन खाते की KYC फिर करानी होगी। जनधन योजना के 10 साल पूरे होने पर आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिए हैं कि वे गांवों में जाकर खाता धारकों की फ्री में KYC कराएं। यह कदम खातों को सक्रिय और नियमों के अनुरूप बनाए रखने के लिए जरूरी है, ताकि ग्रामीण और शहरी दोनों लोग सुविधा से लाभ उठा सकें। अब देखिए, मिनिमम बैलेंस न रखने पर 11 बैंकों ने Rs 9,000 करोड़ वसूले। पिछले 5 साल में 11 सरकारी बैंकों ने मिनिमम बैलेंस मेंटेन न करने वाले खातेदारों से कुल Rs 9,000 करोड़ पेनल्टी वसूले। यह आंकड़ा ग्राहकों के लिए चिंता का विषय है। बैंकिंग नियमों के तहत यह वैध है, लेकिन आम लोगों पर इसका वित्तीय दबाव बढ़ता है। और यही सोनीपत में 12वीं की छात्रा का सुसाइड। सोनीपत में 12वीं की एक छात्रा ने घर में जहर खाकर जान दे दी। घटना के समय माता पिता ड्यूटी पर थे और भाई ने बताया कि उसे सांस की पुरानी बीमारी थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दोस्तों, अगर आपको
आपको ये ताज़ा खबरें पसंद आईं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपको रोज नई और सही खबरें सरल भाषा में पहुंचाएंगे ताकि आप हर अपडेट से जुड़े रहें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण खबर आपके सामने छूटे नहीं। अपने दोस्तों और परिवार के साथ ये चैनल शेयर करें और साथ मिलकर सच से जुड़े रहें। धन्यवाद। जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारे साथ।